श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता की। तो दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि कब की है? 10 या 11 अक्टूबर की। और व्रत हमें कब खोलना है, कन्या पूजन कब करना है और माता का विसर्जन कब करना है, कलश का विसर्जन कब करना है। तो यही सब हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो इसी के बारे में इसमें हम पंचांग के अनुसार बात करेंगे। तो पंचांग हमारा क्या कहता है, तो उस हिसाब से हम ये बात करेंगे। तो प्लीज़ इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माता रानी आप सब पर विशेष कृपा बनाए रखें। तो हमें जो है वैसे पंचांग के अनुसार जो है कि नवमी तिथि और अष्टमी तिथि जो है, अष्टमी तिथि हो पड़ रही है कल दोपहर 12:30 बजे से। तो अगर आपको अष्टमी का व्रत करना है तो आप ये आपकी ये है, आगे मैं बताऊंगी कि कब करें। तो अष्टमी तिथि कल 12:30 बजे से लग रही है और उसके बाद लग जाती है नवमी तिथि। तो ये है कि आप अष्टमी के वक्त जो है व्रत खोल सकते हैं। व्रत तो नहीं, हाँ कन्या जिमा सकते हैं, कई लोग जिमाएंगे ही। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। दूसरी क्या है, अष्टमी जो तिथि है ये कल 12:30 बजे से लेकर परसों 11 अक्टूबर तक ये सुबह के टाइम सुबह तक ये रहेगी। तो 9:30 10 10:30 बजे तक ये रहेगी। तो ये माना जाता है पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त वही होता है जो सुबह के टाइम उदय के टाइम पड़ता है। तो अष्टमी का जो व्रत है, अगर जो व्रत रख रहे हैं तो वो परसों को रखें अष्टमी को, और हो सके तो परसों को ही कन्याएं जिमाएं और 12:30 बजे तक के बाद जो है ये लग जाएंगी नवमी। तो कल ये है अष्टमी और नवमी। तो हम परसों भी मना सकते हैं और कल भी मना सकते हैं, जिसे बिल्कुल ही मुहूर्त के हिसाब से बनाना है। और व्रत जो लोग करते हैं वो परसों ही करें अष्टमी का व्रत। और कई लोग कल को कन्या जिमाएंगे, लेकिन पंचांग में जो है 12:30 बजे से जो है कल कन्या वो अष्टमी तिथि है। लेकिन शुभ मुहूर्त जैसे मैंने बताया परसों है सुबह के टाइम। तो सुबह का जो टाइम का मुहूर्त होता है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो परसों को ही आप कन्या जिमा लें, परसों को ही व्रत रख लें। और व्रत को कब खोलना है, कन्या जिमाने के बाद और फिर हवन करने के बाद ही व्रत को खोलें। अगर आप खुद से हवन करते हैं खुद से कर लें, अगर पंडित जी से करवाते हैं तो पंडित जी से करवा लें, और उसके बाद ही आप ये है व्रत को खोलें। तो इस तरह से अष्टमी और नवमी तिथि 10 और 11 दोनों तारीख को है, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन से दिन करेंगे। और जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो भी मैंने अपनी इस वीडियो में बता दी है। और उसके बाद कलश स्थापना तो वैसे 10वीं तिथि को करी जाती है, क्योंकि 9वीं तिथि तक तो हमारे यहाँ माता रानी का ही वास होता है। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसे रिवाज हैं जो हमें अपने परिवार के अनुसार करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे परिवार में होता आया है। अगर आपके यहाँ कलश विसर्जन और माता का विसर्जन अष्टमी में या नवमी तिथि में होता है तो आप उस हिसाब से करें। तो ये तो आपको इसी हिसाब से मतलब करने हैं। और माता के तो अष्टमी भी तिथि और नवमी भी दोनों ही शुभ मानी जाती है, दोनों में ही कन्याएं जिमाई जाती हैं। और ये शारदीय नवरात्रों की जो ये नवमी तिथि होती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी में जिमाई जाती है कन्याएं और कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी में जिमाई जाती हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जिनके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा और बहुत ही ज़्यादा बच्चे गुस्सा करते हो, उसके लेकर नवरात्रि का देखिए ये अष्टमी और नवमी का 2 ही दिन रह गए हैं, और कई लोग तो कल को ही कर देंगे। तो लेकिन परसों को भी नवमी है, तो इस उपाय को आप ज़रूर से ज़रूर कर लें और जल्दी ही कर लें। तो ये आपके घर में बहुत ही काम आने वाला है। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, बच्चे बहुत क्रोध करते हो, कहना ना मानते हो, तो ये 5 लोगों का उपाय कर लें और फिर आपके घर में कैसे खुशहाली होगी आप भी देखेंगे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें छोटा सा उपाय है, 5 लौंग ले लेनी है हमें। और 5 लौंग को जिस घर में जो भी व्यक्ति है जिसे बहुत क्रोध आता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसके ऊपर से 7 बार इस लौंग को घुमा लें। और लौंग लेते वक्त एक विशेष ध्यान ये रखें, लौंग जो है टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो उसके आगे का फूल है वो उसमें होना चाहिए। और उसके 7 बार घुमाने के बाद अपना जो घर का मेन गेट है उसके बाहर जाएं और बहुत तेज़ी से बाहर फेंक दें गेट के बाहर। और जब हम ये लौंग को फेंकते हैं तो हम पलट कर नहीं देखें कि हमारी लौंग कहाँ गिरी है, कैसे गिरी है, कुछ नहीं देखना। वापस पलट कर एकदम से अपने घर अंदर आ जाएं। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे माता रानी की कृपा से जो व्यक्ति इतना गुस्सा करता था उसका गुस्सा काफूर हो जाएगा और आपके घर से लड़ाई झगड़े सब क्लेश जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो माता रानी की ऐसी कृपा होती है, ऐसी अचूक उपाय होते हैं नवरात्रि के दिनों में, जिन्हें आपको ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे। तो जो लोग इन उपायों को बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से कर लेते हैं उनके यहाँ हमेशा चमत्कार देखने को मिलते हैं और माता रानी की विशेष कृपा उन पर बनी
बनी रहती है। तो जो ये उपाय है शिव पुराण के हैं और शिव महापुराण के उपाय हैं, तो इन्हें आप ज़रूर करें। और वो भी देखिए अष्टमी के कितने विशेष, कितने अच्छे दिन चल रहे हैं, नवरात्रों के कितने अष्टमी के कह रही हूँ सॉरी, नवरात्रों के कितने अच्छे दिन चल रहे हैं। और अष्टमी और नवमी तिथि को भी ये आप उपाय कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी महीने की अष्टमी और नवमी तिथि को जो ये लौंग वाला उपाय कर सकते हैं, लेकिन जब नवरात्रे, विशेषकर नवरात्रे चल रहे हैं, तो मतलब तो फिर इसी नवरात्रों को आप कर लें, तो देखिए कितनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी हम जो प्रयोग करते हैं, वो अगर हम शुभ दिनों में, शुभ घड़ी में करते हैं, तो उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो देखिए नवरात्रों से अच्छे शुभ दिन तो हो ही नहीं सकते माता के लिए। और तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।